नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बच्चों का बॉडीगार्ड। दरअसल कोरोना का सबसे ज्यादा कहर अगर किसी देश ने झेला है तो वो अमेरिका है, जहां पर करीब 6 लाख लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जानें गंवा दी। हालांकि भारत के बाद अमेरिका में सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और अब अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल खबर यह है कि अब वहां पर 12 साल से ज्यादा उम्र के तमाम बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। तमाम ट्रायल के बाद वैक्सीन लगाने की मंजूरी दी गई है, यानी कि अब कोरोना के खतरे से वहां बच्चे भी महफूज रहेंगे और उन्हें मिलेगा कोरोना के खिलाफ एक मजबूत कवच। कोरोना काल में आई अच्छी खबर। मासूमों पर कोरोना होगा बेअसर। बच्चों को मिल गया बॉडीगार्ड। अमेरिका में बच्चों को लगेगी वैक्सीन। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, वो मुल्क जिसने अपने हर दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन साल 2020 में अमेरिका का भी ऐसे दुश्मन से सामना हुआ जिसके सामने अमेरिका भी बेबस हो गया था। कोरोना ने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। लेकिन अब कोरोना को लेकर अमेरिका से एक अच्छी खबर आई है। जी हां, अमेरिका में बहुत जल्द 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि अमेरिका में 16 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम तेजी से चल रहा है। लेकिन अब 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की अमेरिका के FDA यानी फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी ने मंजूरी दे दी है। अपने बयान में FDA की कार्यकारी आयुक्त ने कहा है, कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर लिया गया यह निर्णय हमें सामान्य स्थिति में लौटने के करीब लाएगा। माता पिता और अभिभावक इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि एजेंसी ने सभी उपलब्ध डेटा की गहन समीक्षा की है। FDA की तरफ से दावा किया गया है कि तमाम ट्रायल के बाद ही फाइजर की कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। उधर फाइजर ने दावा किया है कि 12 से 15 साल की उम्र के 2260 बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल्स किए गए। वैक्सीन इस आयु वर्ग के बच्चों पर 100% इफेक्टिव साबित हुई, यानी जिन्हें वैक्सीन लगी उनमें से कोई भी वायरस से इन्फेक्ट नहीं हुआ। ट्रायल्स में 18 बच्चे कोरोना से इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन वो सभी प्लेसिबो ग्रुप के थे। अगर प्लेसिबो को आम भाषा में समझे तो ये एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें दवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये भ्रम या एहसास के आधार पर काम करती है। इसका मतलब यह है कि किसी मरीज को दवा की तरह दिखने वाली गोली तो दी जाती है, लेकिन वो दवा नहीं होती। हालांकि इसके बाद भी ट्रायल्स में शामिल बच्चों की 2 साल तक निगरानी की गई ताकि उनके शरीर पर वैक्सीन की दूरगामी असर को समझा जा सके। हालांकि 12 से 15 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने के फैसले को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद भरा बताया है। यदि आप एक अभिभावक हैं, माता पिता हैं जो अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, या खुद कोई ऐसा बच्चा जो टीकाकरण कराने का इच्छुक है, तो उनके लिए आज का ये फैसला काफी उम्मीद भरा और महत्वपूर्ण है। 16 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए फाइजर वैक्सीन लगाने के पहले ही मंजूरी दे दी थी। हालांकि फाइजर कंपनी ने ट्रायल्स में पाया कि उनका टीका छोटे बच्चों पर भी कारगर है, जिसके 1 महीने बाद बच्चों को टीका लगाने का ऐलान किया गया। इसी के मद्देनजर अमेरिका ने एक निर्णय लिया है कि 12 से 15 साल के बच्चों को फाइजर का वैक्सीन लगाया जाए, और इसी पे ये डिस्कशन अभी हो रहा है। तो जब कोई मुझसे पूछता है कि क्या हम क्यों नहीं ये मंजूरी दे देते कि हमारे देश में भी बच्चों में ये वैक्सीन हमारे जो वैक्सीन से लगाया जाए, मैं आपको ये बात बता दूं कि कोई भी वैक्सीन जब मार्केट में आता है लोगों के लिए, उसमें कई फेजेस के ट्रायल होते हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। सबसे पहले हम ये वैक्सीन बड़ों में ट्राई करते हैं और ये देखते हैं कि वो उनमें कितना कारगर है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम ये भी देखते हैं कि उनमें कितने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि फाइजर ही बच्चों के लिए टीकों पर काम कर रहा है, बल्कि अमेरिका में ही फाइजर के अलावा मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के भी बच्चों में ट्रायल किए जा रहे हैं।
मॉडर्ना की वैक्सीन के ट्रायल्स के नतीजे जून में आने की उम्मीद है। वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन के नतीजे उसके बाद आएंगे। यानी साल के अंत तक दोनों ही कंपनियों की वैक्सीन सब बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकती है। बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाने की खबर ऐसे वक्त आई है जब भारत जैसे देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाएं जताई जा रही हैं और तीसरी लहर में बच्चों को सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है। ऐसे में फाइजर की कोरोना वैक्सीन को अमेरिका में मंजूरी मिलने से कई देशों की उम्मीद जगी है, खासकर कनाडा, जिसने बीते महीने अमेरिकी एफडीआई से फाइजर की वैक्सीन बच्चों में इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी थी। अमेरिका में और यूरोप में छोटे बच्चों का ट्रायल करीब 3 महीने पहले शुरू हो गया था और वहाँ पे फाइजर की वैक्सीन यूज़ की गई थी और 12 से 15 साल के बच्चे खुद आगे आए थे, उन्होंने वॉलंटियर किया था और उन पर ट्रायल शुरू हुए थे। ट्रायल कंफर्म हो गए, 3rd स्टेज ट्रायल ओके हो गए। वहाँ इजाज़त मिल गई है बच्चों को 12 से 15 साल के बच्चों को टीका लगाने की। इसके अलावा भी काम हो रहा है कि इससे छोटे बच्चों को टीका लगाया जाए या नहीं, और प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में भी सोचा जा रहा है कि उनको टीका लगाया जाए। इस बीच लंदन से आई रिपोर्ट वैक्सीनेशन के प्रति लोगों के भ्रम को दूर करने के लिए काफी है। इस रिपोर्ट में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से जुड़े एक डेटा में सामने आया है कि इसकी एक डोज संक्रमण के कारण जान जाने के खतरे को 80% तक कम कर देती है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड यानी PHE ने ये जानकारी दी है, जिसमें कहा गया है कि फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन की पहली डोज भी संक्रमण के कारण मौत के खतरे को 80% कम करती है। दूसरी डोज के बाद ये खतरा 97% कम हो जाता है। वैक्सीन लगने के बाद टेस्ट पॉजिटिव चाहे आ जाए, लेकिन लक्षण जो होंगे ज्यादातर लोगों में माइल्ड हल्के होंगे। एक डाटा आया है, कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद कोरोना वायरस का संक्रमण होने की जो आशंका है 0.003% है और कोवैक्सीन लगने के बाद 0.004% है। यानी बहुत ही कम चांसेस हैं कि वैक्सीन लगने के बाद ये संक्रमण किसी बड़े पैमाने पे हो। शोध के दौरान वैक्सीन लगवा चुके लोगों के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसमें ऐसे लोगों का डेटा भी जांचा गया जिन्हें वैक्सीनेशन के बाद पॉजिटिव पाया गया था और 28 दिन के भीतर उनकी जान चली गई। इस डेटा से साफ है कि वैक्सीनेशन कोरोना महामारी से जंग में कितना अहम है। भारत में एस्ट्राजेनेका की विकसित वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है और वैक्सीनेशन की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के आशंका जताई जा रही है। कई जानकार ये कहते हैं कि तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे में अमेरिका में बच्चों को वैक्सीन लगाने की मंजूरी मिलना उम्मीद की एक किरण जगाता है। उम्मीद ये कि बच्चे भी कोरोना के खतरे से दूर रहें। वैसे भारत भी इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है और बच्चों के लिए वैक्सीन जारी की जा सकती है। आखिर बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए भारत की तैयारी क्या है, आइए अब आपको यह दिखाते हैं। तेज वैक्सीनेशन कर रहा है और इस मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। यहां तक कि रिकॉर्ड 17 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाकर भारत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 17 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने में चीन को 119 दिन लगे थे, जबकि अमेरिका ने इस लक्ष्य को 115 दिन में हासिल किया, जबकि भारत ने 114 दिन में 17 करोड़ वैक्सीन डोज लगाकर रिकॉर्ड बना दिया। लेकिन बच्चों को वैक्सीन लगाने को लेकर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। हालांकि मंगलवार को इसे लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने मीटिंग की। ये मीटिंग ऐसे वक्त हो रही है जब कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को ज्यादा खतरा होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। यहाँ तक 3rd वेव की बात है। 3rd वेव बहुत खतरनाक होगी, ऐसा लोगों का मानना है और प्रधानमंत्री के सलाहकार साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर राघवन ने ऐसा बता दिया है एडवांस में, ताकि हमारे हॉस्पिटल्स, खासतौर से जो बच्चों के हॉस्पिटल्स हैं वो तैयार रहें, उनकी आईसीयूज़ तैयार रहें, नियोनेटल आईसीयूज़ भी तैयार रहें। और इसमें मैं एक चीज़ और लगा रहा हूँ कि क्रचेस भी तैयार रहें। ब्रिटिश पीरियड में हर ऑफिस के साथ एक क्रच होता था जो धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो अगर मदर फादर को संक्रमण हो गया तो छोटे बच्चों को रखने का इंतज़ाम पूरा हमारे पास होना चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा खतरा क्यों होगा। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चे इस वायरस की चपेट में सबसे ज्यादा आएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तीसरी लहर तक देश में ज्यादातर वयस्क लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग जाएगी। ऐसे में ये लोग बच्चों के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। वहीं बच्चों के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। बच्चों को वैक्सीन क्यों नहीं लग रही?
दरअसल किसी भी वैक्सीन को लगाने से पहले उसका ट्रायल किया जाता है। अभी तक जो कोरोना वैक्सीन बनी है उनका ट्रायल 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पर ही किया गया। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बच्चों को इन वैक्सीन को न लगाने की सलाह दी है। हालांकि अब बच्चों में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बच्चों के लिए भी वैक्सीन के उपयोग और ट्रायल की जरूरत बढ़ रही है। एक वैक्सीन जितना बड़ों में कारगर होता है वो बच्चों में भी उतना ही कारगर होगा, ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, उसके साइड इफेक्ट्स बड़ों में अलग हो सकते हैं, बच्चों में अलग हो सकते हैं, इसलिए पहले उसकी सेफ्टी देखनी चाहिए। ऐसे ही कोई दवाई, कोई वैक्सीन हम आंख बंद करके कह दें कि हाँ भाई बच्चों में लगा दो, ये नहीं कर सकते। उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, ज्यादा हो सकता है। हम जो वैक्सीन हम यूज कर रहे हैं शायद वो बच्चों में यूज कर पाए कि ना कर पाए, ये कहना इस वक्त मुश्किल है। हालांकि कई दवा कंपनियां भारत में बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर का कहर बच्चों पर भी दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 में दुनिया में कुल कोरोना संक्रमितों में 11% बच्चे थे, जबकि 2021 में अब तक दुनिया में 20% बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। भारत के ही 5 राज्यों में 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच करीब 80,000 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए थे। लेकिन तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए भारत पूरी तैयारी कर रहा है और कैडिला कंपनी बच्चों के लिए वैक्सीन लाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि कंपनी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की जून में इजाजत मांग सकती है। ऐसे में अमेरिका के बाद जून तक भारत को कोरोना का एक और टीका मिल सकता है। कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड अपने वैक्सीन के ट्रायल का डेटा सरकार को मई के आखिर तक सौंप सकती है और ये उम्मीद जता रही है कि उनकी जो वैक्सीन है ज़ाइकोव डी, उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन जून के आखिर तक मिल जाएगी। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इस दिशा में कैडिला समेत कई और कंपनियां जो हैं वो 12 साल से ऊपर के बच्चों के ट्रायल को लेकर भी अनुमति पाने की दिशा में काम कर रही हैं। कोरोना से खतरा दुनिया भर के बच्चों को है, इसलिए भारत ही नहीं दुनिया की कई दूसरी दवा कंपनियां भी बच्चों के लिए वैक्सीन के ट्रायल कर चुकी हैं या फिर तैयारी कर रही हैं। इनमें एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन में 6 से 17 साल के बच्चों के लिए टीका तैयार कर रही है। भारत बायोटेक ने 5 से 18 साल के बच्चों के लिए तीसरे चरण के ट्रायल की इजाजत मांगी है, जबकि फाइजर बायोटेक ने 12 से 15 साल के बच्चों के लिए एनरोलमेंट किया है। मॉडर्ना 12 से 19 साल के बच्चों के लिए वॉलंटियर्स को एनरोल किया है, जबकि चीन में 3 से 17 साल के बच्चों के लिए ट्रायल चल रहा है। जॉनसन एंड जॉनसन नवजात बच्चों समेत 12 से 18 साल के बच्चों के लिए टीके का ट्रायल करने की तैयारी में है। ट्रायल्स चल रहे हैं, भारत बायोटेक वाले भी ट्रायल्स कर रहे हैं। 12 साल से बड़े उम्र के बच्चों में ट्रायल्स चल रहे हैं। जब वो ट्रायल्स खत्म हो जाएंगे और ये तथ्य सामने आ जाएगा कि हाँ जी ये बच्चों में सेफ है, उनको लगाने से कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं है कि उनमें कोई घातक कोई प्रॉब्लम हो जाए और उनमें कारगर भी है, उसके बाद ही बच्चों में ये लगाया जा सकता है। हर कंपनी का वैक्सीन का ट्रायल अलग होता है। ये नहीं है कि फाइजर ने अगर दे दिया, उसका ट्रायल आ गया तो हम बाकी सारे वैक्सीन को भी इस बच्चों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कंपनी को अपने ट्रायल्स करने होते हैं, क्योंकि हर वैक्सीन एक अलग तकनीक से बना होता है और उस तकनीक का किस तरह से ट्रायल में किस तरह से असर होता है वो देखना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी भारत में बच्चों के लिए कोरोना का कोई टीका नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू करने को कहा है। इस दिशा में महाराष्ट्र सरकार सबसे आगे है। उद्धव सरकार ने मुंबई में बच्चों के लिए कोरोना पीडियाट्रिक वार्ड बनाया है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने भी बच्चों को कोरोना के खतरे से बचाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए 360 आईसीयू बेड की व्यवस्था की जा रही है। वहीं 1000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की व्यवस्था भी की जा रही है, ताकि संकट काल में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इस पैंडेमिक की दूसरी लहर में मेरे ख्याल से पूरे देश को झंझोर के रख दिया है कि जिस चीज की हमें आशंका थी, जिस चीज को हमने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी तीव्रता से ये आएगा, काफी तैयारियां हो चुकी हैं इस वक्त। और ये सोच के हम चल रहे हैं शायद ये तीसरी वेव अगर आए, कितनी ज्यादा होगी, कितना असर करेगी बच्चों में, अभी कह नहीं सकते। लेकिन इस तैयारी को मैं उम्मीद करता हूं कि बरकरार रखा जाएगा और बहुत ही सतर्कता से देखा जाएगा, बहुत ही बारीकी से कि कोई भी अगर किसी जगह पे केसेस बढ़ते हैं, किसमें बढ़ते हैं किसमें नहीं बढ़ते, उस चीज को बहुत सीरियसली लिया जाएगा। हालांकि जिस तरह अमेरिका ने हालात को देखते हुए बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी है, उसी तरह भारत भी जरूरत पड़ने पर कड़े फैसले ले सकता है। उम्मीद यही है कि ट्रायल के बाद जल्द भारत को बच्चों के लिए वैक्सीन मिल जाए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये ट्रायल्स जो भी चल रहे हैं, भारत में भी जो चल रहे हैं, जो भारतीय वैक्सीन के हैं, ये जल्दी खत्म हो जाएं
और खत्म होते ही अगर ये कारगर साबित होते हैं और इसमें साइड इफेक्ट्स नहीं है तो ये बच्चों में भी लगाए जाएं। इससे अगर कोई तीसरी वेव आती है तो हमें उसको संभालने में भी काफी सहायता। हालांकि जब तक बच्चों के लिए वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक जरूरी हो जाता है कि बच्चों का पूरा ख्याल रखें, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोरोना के जो लक्षण बड़ों में दिखाई दे रहे हैं वही बच्चों में हो। बच्चों में कोरोना के लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं। त्वचा पर चकत्ते, आंखें लाल होना, जोड़ों में दर्द, पेट में ऐंठन, उल्टी जैसा होना, होठों का रंग नीला होना, थकान रहना और ज्यादा नींद आना। बच्चों में इस तरह के लक्षण कोरोना संक्रमण के हो सकते हैं, लिहाजा बिना देर किए बच्चों का टेस्ट कराना चाहिए ताकि समय पर इलाज शुरू हो सके। जिस रफ्तार से भारत में टीकाकरण चल रहा है उसे देखते हुए उम्मीद है कि जैसे ही बच्चों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी तेजी से वैक्सीनेशन पूरा किया जाएगा, क्योंकि तब तक 18 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी। क्योंकि अब तक भारत में 17 करोड़ 27 लाख लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में 1 करोड़ 82 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। वहीं राजस्थान में 1 करोड़ 42 लाख लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। दिल्ली में 41 लाख, गुजरात में 1 करोड़ 41 लाख को वैक्सीन डोज मिल चुकी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 37 लाख को कोरोना का टीका लगा। अगर बात हरियाणा की करें तो यहाँ 44 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। दरअसल वैक्सीन को लेकर लोग भी जागरूक हुए हैं और कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए अब सावधान भी हो रहे हैं। यही वजह है कि कई राज्यों में कोरोना के केस कम होने लगे हैं। ऐसे में तीसरी लहर की तैयारी बच्चों को ध्यान में रखकर की जा रही है और उम्मीद यही है कि भारत में भी बहुत जल्द 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, जिससे बच्चों को कोरोना का खतरा कम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।